हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक नई सीरीज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी चल रही हैं उसमें मार्क्स की थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर, हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। उनको जर्मनी से निकाल दिया गया तो वो लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने फेमस वर्क लिखे जो कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 एंड दास कैपिटल 1867 टू 1894। फर्स्ट जो इसका वॉल्यूम आया 1867। फेमस बुक थी दास कैपिटल, जिसको कहा जाता है बाइबल ऑफ द सोशलिज्म। देन इसमें उन्होंने क्या प्रेजेंट किया कि ग्रोथ कैसे होती है और कैपिटल इकोनॉमी कैसे डिक्लाइन होती है। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके इनहरेंट फोर्सेस होती हैं, कि उसके अंदर ही फोर्सेस होती है जो उसको डिक्लाइन करती हैं। कोई एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसको डिक्लाइन नहीं करता है। इंटरनल फोर्सेस हैं जो वही कैपिटलिज्म को डिक्लाइन कर देती हैं। सो अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी, दो सोसाइटीज हैं, बोर्जोइस कैपिटलिस्ट क्लास, प्रोलेटेरिएट लेबर ग्रुप। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू होल्ड्स की जाती है। देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट ओन करते हैं। कैपिटल टू टाइप्स की है, कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल। वेरिएबल कैपिटल मीन्स वेजेस टू दी वर्कर्स, कांस्टेंट मीन्स मशीन्स, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, दैट्स ऑल। लेबर होमोजेनस है, परफेक्टली मोबाइल है, perfect competition in the economy, national income is distribution in terms of wages and profits. देन कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन करते हैं जो अपनी थ्योरी है दो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म में दो वर्ड्स हैं। डायलैक्टिकल मीन्स पैटर्न ऑफ चेंज और प्रोसेस ऑफ चेंज ड्यू टू आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। जब हमारे विचारों में जो होता है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसको डायलैक्टिकल कहा जाता है, कि उससे जो ग्रोथ प्रोसेस होती है जो वो पहले एक विचार आता है तो उसके एंटी कोई आता है, देन दोनों को मिलाकर कुछ किया जाता है। तो ये प्रोसेस है उसको डायलैक्टिकल कहा गया है, पैटर्न ऑफ चेंज। देन मटेरियलिज्म क्या है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो इकोनॉमी में वो मटेरियल जो वेल्थ है उसके लिए ही होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक सिस्टम है जो वो वर्क करता है उसके पीछे, और कोई फोर्स नहीं है कॉन्फ्लिक्ट के लिए। मटेरियलिज्म एक ओनली फैक्टर है। देन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में क्या है कि ये स्टडी है बस। हिस्टोरिकल मीन्स कि हिस्ट्री की स्टडी, कि कैसे कैसे हिस्ट्री में सोसाइटी चेंज हुई। देन इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूड किया है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड है डायलैक्ट्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, के पहले मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, देन वो डायलैक्ट्स मीन्स पैटर्न ऑफ चेंज क्या है मोड ऑफ प्रोडक्शन का, देन हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, फिर उनके चेंज होने से सोसाइटी कैसे चेंज हुई। तो तीन चीज़ें हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन मीन्स अगर मैन और नेचर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उससे वेल्थ जनरेट नहीं होगी। मैन को वर्क करना पड़ेगा, नेचर के रॉ मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब वो मटेरियल वेल्थ जनरेट होएगी। देन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसके दो कंसेप्ट हैं। पहला है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, टेक्निक, स्किल्स और द लेबर स्किल्स, कि वो हम मटेरियल, नेचर के मटेरियल को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे कितना जनरेट कर रहे हैं, दैट इज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक्स और स्किल्स। इंटरेक्शन है जो मैन और नेचर में है, वो उसके तीन एलिमेंट्स हैं। पहले लेबर होनी चाहिए जो वर्क करेगी, दूसरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेबर मीन्स किस पर वर्क करेगी, रॉ मटेरियल पर वर्क करेगी। मीन्स ऑफ लेबर मीन्स किसके थ्रू वर्क करेगी, रॉ मटेरियल से मटेरियल वेल्थ कैसे जनरेट करेगी, मशीन्स और टूल्स से। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, लेबर, ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेबर एंड मीन्स ऑफ लेबर। ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेबर एंड मीन्स ऑफ लेबर को मिलाकर क्या बनता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देन रिलेशन, इसमें दूसरा कंसेप्ट है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन तो हमें मालूम है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में,
कि वो है लेबर, ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेबर और मीन्स। फिर ये तीनों कंबाइंड कैसे हैं, कैसे रिलेशन है इन दोनों में, प्रोडक्शन रिलेशंस कैसे हैं। प्रोडक्शन रिलेशंस है जो हमारे सोसाइटी की क्लास स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। क्लास स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है, फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, के ओनरशिप किसके पास है। फिर ओनरशिप किस पे डिपेंड करती है, तीन चीज़ों पर। पोजीशन ऑफ द सोशल ग्रुप्स, के प्रोडक्शन में डिफरेंट डिफरेंट क्लास का क्या पोजीशन है, कोई डोमिनेटिंग क्लास है, कैपिटलिस्ट है, कोई सबऑर्डिनेट क्लास है, फिर कोई डिप्रेस्ड क्लास है। तो ऐसे पोजीशंस क्या है, हायरार्की क्या है। देन रिलेशन क्या है उनका, कि वो कोऑपरेटिव वर्क करते हैं और एक्सप्लोटेटिव वर्क करते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, कोई भी वेल्थ जनरेट हो रही है। इसमें ये है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में पहला कंसेप्ट हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। उसमें दो चीज़ें आती हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। देन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में तीन आते हैं, लेबर, ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर एंड मीन्स ऑफ लेबर। रिलेशन में भी तीन चीज़ें आती हैं, पोजीशन, रिलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द नेक्स्ट आता है सेकंड, डायलेक्ट्स ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, के चेंज कैसे हो रहे हैं ये रिलेशन। इसमें क्या है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस बिकॉज इनहेरेंट नेसेसिटी, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स के कारण वो चेंज होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण नहीं चेंज होते। इसके चेंज होने के मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के तीन लॉज हैं। लॉज ऑफ यूनिटी, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे वर्क करता है, लॉ ऑफ यूनिटी, के पहले हम क्या करते हैं, वेल्थ जनरेट के लिए प्रोडक्शन फोर्सेस और प्रोडक्शन रिलेशन को टुगेदर लेकर चलते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, पर जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन फोर्सेस चेंज होती हैं वैसे वैसे प्रोडक्शन रिलेशंस भी चेंज होते रहते हैं। लॉ ऑफ कंफ्लिक्ट, इसमें क्या है कि जब इनका चेंजिंग पैटर्न हो रहा है तो क्लास कंफ्लिक्ट जनरेट होते हैं जो कि इनहेरेंट फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस के कारण होते हैं। देन हमारा है एवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, जो थर्ड हमारा कंसेप्ट है, कि उसने पांच स्टेजेस दी एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की। प्रिमिटिव कॉमनिज्म, स्लेवरी, फ्यूजलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। 5 स्टेजेस दिए हैं उसने हिस्ट्री के एवोल्यूशन की। देन इकोनॉमिक सिस्टम कैसे वर्क करता है मार्क्स की थ्योरी में, इसमें 4 थिंग्स इंक्लूड की गई हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, उसमें 2 क्लासेस हैं, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स, बुर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट। कैपिटलिस्ट का मेन मोटिव प्रॉफिट है, एक्सप्लॉइट करते हैं वो वर्कर्स को, फिर अपने प्रॉफिट को वो री इन्वेस्ट करते हैं ताकि अपग्रेड की जा सके टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के इन्वेंट होने से लेबर सेविंग होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, रिजर्व आर्मी क्रिएट होती है, इसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा गया है और इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी भी कहा गया है, रिजर्व आर्मी। देन थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू, के लेबर फैक्टर है जो वो प्रोडक्टिविटी जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है लेबर ऑल कमोडिटीज़ को। कैपिटलिस्ट उससे प्रॉफिट लेते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी से, तो वर्कर्स क्या मिलता है उनको, सबसिस्टेंट लेवल ऑफ वेजेस, जीने के लिए सिर्फ वेजेस मिलते हैं। इससे क्या होता है, माइजरी ऑफ लेबर की बुरी हालत हो जाती है लेबर की। तो अलॉन्ग विद वो क्या करते हैं कैपिटलिस्ट, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं। देन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, इसमें क्या है, सरप्लस वैल्यू की होती है एक्सेस वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय लेबर, जो उनको पे नहीं किया गया है, कि उसने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की, 50 यूनिट्स के उनको पैसे मिले, 50 यूनिट्स जो एक्स्ट्रा हैं वो है एक्सेस ऑफ वैल्यू, दैट इज एक्स्ट्रा लेबर ऑफ वर्क, एक्स्ट्रा लेबर ऑफ वर्कर, जिसके बदले उनको रिसीव कुछ भी नहीं हुआ है। इससे एक्सप्लॉयटेशन होती है लेबर की, क्लास कंफ्लिक्ट होते हैं और क्लास स्ट्रगल होता है। सरफेस वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, प्रॉफिट पर, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया जाता है ताकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और कांस्टेंट कैपिटल का शेयर इंक्रीज किया जाता है, जिससे ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल चेंज होती है, कि वेरिएबल कैपिटल का शेयर कम हो जाता है और कांस्टेंट कैपिटल का कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता रहता है। इससे क्या होता है कि प्रॉफिट कैपिटलिस्ट के फॉल होते हैं, क्योंकि सरप्लस वैल्यू किससे जनरेट होती है, ओनली लेबर से। तो लेबर को क्या होता है कि कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट डिक्रीज होता जाता है,
क्योंकि लेबर ही है जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करती है। देन ऑल्सो राइज द कॉन्स्टेंट कैपिटल लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। एक क्या होता है कि डिमांड साइड भी उनकी कम हो जाती है, क्योंकि अपग्रेड होने से टेक्नोलॉजी की कॉन्स्टेंट कैपिटल की इंक्रीज होने के वेजेस की जो वर्कर्स थे उनकी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, रिजर्व आर्मी जनरेट होती है। इससे क्या होता है, जब माइजरी इंक्रीज होती है तो क्लास कन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर डिक्लाइन करता है। थ्योरी ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन में क्या उसने किया है कि स्टैटिक कंडीशन में क्या होता है कि इंक्रीज करने के लिए सरप्लस वैल्यू को क्या चाहिए, हमें मोर प्रोडक्शन चाहिए। मोर प्रोडक्शन कैसे होगी, लेबर ज़्यादा चाहिए, लेबर की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो वेजेस ज़्यादा होंगे, इससे क्या होगा अल्टीमेटली प्रॉफिट और सरप्लस रिड्यूस होंगे। तो क्या है, इनहरंट फोर्सेस है कि चाहे वो अपग्रेड करें टेक्नोलॉजी चाहे वो ना करें, विद द टाइम क्या होगा, डिक्लाइन होगा कैपिटलिज्म का। क्योंकि कैपिटलिज्म क्या चाहते हैं कि ज़्यादा कैपिटल अकोमुलेशन हो, ज़्यादा सरप्लस हो, उसके चक्कर में वो क्या कर जाते हैं, अपना डिक्लाइन करते हैं कैपिटल अकोमुलेशन। फिर उसने कहा कि कैसे इंक्रीज किया जाता है, जा तो आप रिडक्शन कर दो वर्कर के वेजेस की, इसका टेम्पररी इफेक्ट होगा, कितना कम करोगे आप वेजेस को, इंक्रीज कर को वर्किंग आवर्स को, इसका भी टेम्पररी इफेक्ट होगा क्योंकि 24 आवर हैं, कितना इंक्रीज करोगे आवर्स को। रेजिंग दी प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लेकर आओ। तो बेस्ट वे उसने कहा कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और रेजिंग प्रोडक्टिविटी है, बट इसका एक साइड इफेक्ट क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जो रिजर्व आर्मी की सिचुएशन को जनरेट करती है, इससे क्लास कन्फ्लिक्ट होता है। देन एंड ऑफ कैपिटलिज्म होता है, इनहर्ट फोर्सेस हैं वो डिक्लाइन करती हैं कैपिटलिज्म को। तो होल थ्योरी में उसने क्या डिफाइन किया है कि पहले कैपिटलिज्म राइज करता है, किसके कारण, सरप्लस के कारण, देन वो पीक पर पहुंचता है और डिक्लाइन करता है इंटरनल फोर्सेस के कारण। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।